नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हम है ना ऑलवेज विद यू में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, महाजनपद काल, आज इसे हम पढ़ने वाले हैं। महाजनपद काल, महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे और 10 गणराज्य थे। इनका विवरण बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और इसके साथ साथ 10 गणराज्यों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। 16 जनपद कौन कौन से हैं? पहला कंबोज, दूसरा गांधार, तीसरा कुरु, चौथा पांचाल, पांचवा कौशल, छठा मल्ल, सातवां वज्जी और आठवां अंग, नौवां काशी, 10वां मगध, 11वां चेदी, 12वां सूरसेन, 13वां वत्स, 14वां मत्स्य, 15वां अवंती और अंतिम 16वां अश्मक। ठीक है, ये 16 महाजनपद हैं, जिनमें से 15 महाजनपद उत्तर में स्थित है, तो ये उत्तरी महाजनपद है। और ये एकमात्र अश्मक ऐसा है जो दक्षिणी महाजनपद है, दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र में। तो ये एकमात्र ऐसा है जो दक्षिण में स्थित है। आगे देखते हैं हम मैप में किस प्रकार से इनकी स्थितियाँ हैं। उससे पहले देख लेते हैं महाजनपदों का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो विकास के जो चरण हैं वो इस प्रकार हैं: परिवार, कुल, ग्राम। हमने वैदिक काल में पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में विश्व से मिलकर जनों का निर्माण हो चुका था। अब वहाँ बात की थी कि जन से मिलकर जनपदों का निर्माण होगा और जनपद, कई जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार महाजनपद अस्तित्व में आए। और अब देखते हैं हम एक एक महाजनपद को और उसकी स्थिति देख लेते हैं। पहला है कंबोज। ठीक है, कंबोज महाजनपद, जिसकी स्थिति है कुछ भाग पाकिस्तान में और ज़्यादातर भाग अफ़गानिस्तान में। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का भाग कंबोज महाजनपद का भाग है। अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में ये स्थित है। और कंबोज की जो प्राचीन राजधानी थी वो राजपुर या हाटक, इस नाम की राजधानी कंबोज की प्राचीन राजधानी थी। वर्तमान का जम्मू कश्मीर का कुछ भाग और पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर का भी कुछ भाग कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता है। अगला दूसरा गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित जो पेशावर एवं कश्मीर का कुछ भाग है वो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला देखते हैं तीसरा, वो है कुरु, जो महाभारत में कुरुक्षेत्र हुआ वो, और जो हस्तिनापुर की राजधानी हुई इंद्रप्रस्थ, वो भी यही महाजनपद से संबंधित थी। कुरु की राजधानी प्राचीन इंद्रप्रस्थ थी और जो वर्तमान का मेरठ का भाग है वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला पांचाल महाजनपद, इसकी जो प्राचीन राजधानी थी अहिछत्रपुर या कापिल्य थी। और जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं बरेली के रूप में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है वो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला पांचवा हमारा महाजनपद है कौशल। इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो थी श्रावस्ती या अयोध्या। जो वर्तमान में अवध का भाग है वो कौशल महाजनपद से संबंधित था। अगला हमारा होगा छठा मल्ल महाजनपद। ये कुशीनगर या पावपुर इसकी प्राचीन राजधानी थी। कुशीनगर, ये वही कुशीनगर है जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा। और जो वर्तमान में देवरिया वाला भाग है वो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। सातवां वज्जी महाजनपद की जो प्राचीन राजधानी थी वो वैशाली थी और जो वर्तमान में बिहार का भाग है कुछ, वो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। देखिए, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, वर्तमान स्वरूप भी पूछ सकते हैं और इसकी राजधानी भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। आठवां महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी थी प्राचीन चंपा। और वर्तमान का जो भागलपुर वाला भाग है वो अंग महाजनपद का भाग है।
नवा हमारा महाजनपद होगा काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी। देखिए वाराणसी कैसे नाम पड़ा, दो नदियां हैं, एक तो वरुण और एक है असी। इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर इस नगर का निर्माण हुआ, इसीलिए इस नगर को वाराणसी के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां मगध, जो कि महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी गिरि वज्र या राजगृह रही, और वर्तमान का जो पटना एवं गया वाला भाग है वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये वही मगध साम्राज्य है जिस पर आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य स्थापित करेगा, मौर्य वंश का शासन स्थापित करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो महाजनपद है वो है चेदी। शक्तिनगर इसकी प्राचीन राजधानी रही, शक्तिनगर। और जो वर्तमान का बुंदेलखंड, जी हाँ, बुंदेलखंड वाला जो भाग है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। बाहरवा सूरसेन, बाहरवा महाजनपद है सूरसेन, इसकी प्राचीन राजधानी थी मथुरा। ठीक है, मथुरा को तो आप जानते ही हैं, यूपी में है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगला जो जनपद है वो है वत्स। वत्स जनपद की जो प्राचीन राजधानी थी वो है कौशाम्बी, और वर्तमान में जो इलाहाबाद वाला भाग है वो वत्स महाजनपद से संबंधित था। देखिए ये गंगा नदी आ रही है और गंगा नदी के करीब ही है ये वत्स महाजनपद। ठीक है, अगला जनपद हो गया मत्स्य। देखिए ये मत्स्य जनपद भी महाभारत काल से संबंधित था। जो पांडवों का अज्ञातवास है वो विराटनगर में गुजरा था, वो ये वही मत्स्य प्रदेश है। ठीक है, और इसकी मत्स्य महाजनपद की जो प्राचीन राजधानी थी वो बैराट नगरी या विराट नगरी थी, और वर्तमान जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो है जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र, जैसे भरतपुर, अलवर, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर एक मत्स्य जनपद का निर्माण हुआ है, मत्स्य महाजनपद का। ठीक है, अगला अवंती। अवंती महाजनपद की जो प्राचीन राजधानी है वो है उज्जैनी या महिष्मती। ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो एकमात्र दक्षिण महाजनपद है, कौन सा, अशमक। ठीक है, 16वां जनपद अशमक कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो पौदन्य या पोटली थी। जो ये अशमक महाजनपद है वो कहाँ स्थित है वर्तमान में, वो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ जो मगध साम्राज्य है, जो मगध महाजनपद है, उस पर विभिन्न वंश शासन करेंगे, वो हम आगे डिटेल्स से देखने वाले हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनको हम क्लियरली पढ़ेंगे सारे। तो आगे हम महाजनपद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं कि महाजनपद काल में जो लोहा धातु है उसका प्रचुर मात्रा में उपयोग होने लग गया था, और इस काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। देखिए प्रथम नगरीकरण का जो काल है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि वहाँ वो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी तो उसे प्रथम नगरीकरण का काल मान लिया जाता है। और ये जो महाजनपद काल है ये द्वितीय नगरीकरण का काल इसे माना जाता है। अब देखिए विनिमय प्रणाली में मुद्राओं का प्रयोग होना शुरू हो गया था। मुद्राएं किस प्रकार की थी, आहत प्रकार की, या जैसे आहत मतलब चोट मारकर बनाई गई या ठप्पा मारकर बनाई गई मुद्राएं प्रचलित थी। वज्जी, देखिए वज्जी महाजनपद है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि वज्जी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो है पशुपालक समुदाय से संबंधित है। ठीक है, देखिए इस काल में धार्मिक क्रांति हुई, क्यों, क्योंकि बुद्ध और महावीर जैन का जन्म महाजनपद काल के दौरान ही हुआ। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। ठीक है, ये दोनों
के जन्म होने के कारण, इस काल में उपस्थित होने के कारण यहाँ धार्मिक क्रांति हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अवंती महाजनपद के बारे में कि अवंती महाजनपद में कौन से राजवंश का शासन था, तो वो था प्रधोत राजवंश का। ठीक है, नेक्स्ट काशी महाजनपद क्यों प्रसिद्ध था, सूती व रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था काशी महाजनपद। नेक्स्ट वज्जी व मल्ल, देखिए वज्जी व मल्ल एकमात्र ये दोनों ऐसे राज्य थे जो गणराज्य थे और बाकी महाजनपदों में राजतंत्रात्मक यानी कि राजा वाली शासन प्रणाली थी और वज्जी व मल्ल में गणराज्य। गणराज्य से मतलब है कि गण यानी लोग, लोगों का राज्य, अर्थात लोग अपने में से ही किसी को चुनेंगे शासन के लिए और वही शासन करेगा। लोगों द्वारा यहाँ का प्रशासन चुना जाता था। तो ये दोनों ही ऐसे महाजनपद है जहाँ पर गणराज्य था, बाकी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट। नेक्स्ट, बुद्ध काल में 6 महानगरों का उल्लेख है। देखिए बुद्ध काल में कौन से 6 महानगरों का उल्लेख किया गया है। चंपा जो कि अंग प्रदेश की राजधानी थी। राजगृह, देखिए राजगृह जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी रही गिरिवज्र के साथ। अगला श्रावस्ती, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी रही। श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी रही और एक बनारस। इन 6 नगरों का जो विवरण है वो 6 महानगरों का विवरण उल्लेख बुद्ध काल में हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सारथवा होता था। देखिए ये सारथवा शब्द का उपयोग उत्तर वैदिक काल में भी इसी प्रकार किया गया है। और अगला श्रेणियों का संचालक, देखिए जो व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान है वो तो सारवा हो गया और जो श्रेणियों का संचालक है, ये संचालक है वो श्रेष्ठिन हो जाएगा। और गृहपति, गृहपति किसे कहा जाता था, धनी किसान को गृहपति की संज्ञा दे दी जाती थी। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इस प्रकार हमारा यहाँ पर महाजनपद काल संपूर्ण होता है और आगे हम मगध साम्राज्य को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और इस चैप्टर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे भी आप टेलीग्राम पर जाकर हम है ना चैनल सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको PDF आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।